अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मोहम्मद वकास भट्ट आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज हम ग्रामर स्किल्स शुरू कर रहे हैं 7th क्लास की न्यू एडिशन है। रोज़ालिन फर्गूसन और लर्नर्स पब्लिशिंग की तरफ से प्रिंट की गई ये बुक है, तो आप चेक कर लीजिए। जो बच्चे ये ग्रामर स्किल्स बुक को फॉलो कर रहे हैं तो इट इज़ क्वाइट हेल्पफुल फॉर देम। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा सिंगुलर एंड प्लूरल ऑफ नाउन्स। जी, ये जो है ये ग्रामर हेल्प, ये आपकी ग्रामर स्किल्स में जो पॉइंट्स हैं वहीं से लिए गए हैं। तो ग्रामर हेल्प में पहला जो पॉइंट है अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, दैट सेज यू मेक मोस्ट नाउन्स प्लूरल बाय एडिंग एस। फॉर एग्जांपल गेम है तो उसका प्लूरल होगा गेम्स, जू है तो जूस, एस ऐड कर देंगे, रिज़ल्ट का रिज़ल्ट्स, करेक्शन का करेक्शंस। एक्चुअली स्टूडेंट्स, जो सिंगुलर और प्लूरल ऑफ नाउन्स है ये बड़ा एक ट्रिकी सब्जेक्ट है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे और कुछ इर्रेगुलर नाउन्स होंगे जिसको हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे। वो जो हैं काफ़ी डिफरेंट टेक्निक्स हैं इनके प्लूरल्स ऑफ नाउन्स बनाने के लिए, जिसमें जो पहला पॉइंट है वो ये कह रहा है कि हम खाली जो है वो सिर्फ नाउन के एंड पे एस ऐड कर दें तो वो उसका प्लूरल बन जाता है। जैसे गेम एक नाउन है और उसका प्लूरल होगा गेम्स, एस को ऐड कर देंगे तो वो उसका प्लूरल ऑफ द नाउन गेम्स बन जाएगा। जू जो है ये नाउन है सिंगुलर और इसमें अगर हम एस को ऐड करेंगे तो ये आपका प्लूरल जो है वो नाउन बन जाएगा। इसी तरह रिज़ल्ट नाउन है, रिज़ल्ट्स एस ऐड करेंगे तो वो आपका प्लूरल नाउन बन जाएगा। करेक्शन एस ऐड करेंगे तो करेक्शंस। लेकिन इसमें ये है, इसमें जो आपको रूल्स हैं उसके मुताबिक जो एस नॉर्मली हम एस लगाएंगे अनलेस कि वी हैव दस। अगर आप सेकंड पॉइंट की तरफ आएँ तो दैट सेज इफ़ द नाउन एंड्स विद एस, एक्स, एस एच, सी एच, यू मेक इट प्लूरल बाय एडिंग ई एस। फॉर एग्जाम्पल बस है तो बसेस, फॉक्स है तो फॉक्सेस, फ्लैश है तो फ्लैशेस, सैंडविच है तो ई एस लगा के सैंडविचेस। असल में ये कहना चाह रहा है कि अगर नाउन के एंड पे लेटर एस आए, एक्स या एस एच या सी एच, अगर इन लेटर पे नाउन जो है वो एंड हो रहा है तो हम उसमें ई एस लगा के उसका प्लूरल बना देंगे। एग्जाम्पल दी हैं जो मैंने अभी रीड की हैं। बस इसके एंड पे देखिए आप, एस से ये एंड हो रहा है ये वर्ड, तो इसको हम ई एस लगा के इसका प्लूरल बनाएंगे। फॉक्स है तो एक्स ऊपर मेंशन्ड है और एंड पे हम ई एस लगाएंगे तो ये इसका प्लूरल बन जाएगा। इसी तरह फ्लैश एस एच है और एस एच के एंड पे अगर ई एस लगाएंगे तो वो फ्लैशेस प्लूरल नाउन बन जाएगा इसका। इसी तरह सैंडविच है, सी एच से एंड हो रहा है। अच्छा, ये जो स्लाइड्स हैं, आगे कुछ स्लाइड्स आएंगी इंशाल्लाह ताला, उसमें ये काफ़ी डिटेल के साथ जो है वो मज़ीद आपको एक्सप्लेन मैं करने की कोशिश करूँगा। सो फार हम नॉर्मली नाउन के साथ एस लगाएंगे तो उसका प्लूरल बन जाएगा, लेकिन जो नाउन एस, एक्स, एस एच और सी एच ये लेटर्स हैं, अगर इनके साथ अगर नाउन एंड हो रहा है इन लेटर्स के साथ तो उसके साथ हम ई एस लगा के उसके प्लूरल बनाएंगे। नेक्स्ट है जी थर्ड पॉइंट, सम नाउन्स एंडिंग इन ओ। कुछ नाउन्स हैं जो ओ के लेटर ओ के साथ एंड होंगे तो उनके साथ हम ई एस, ये भी बिल्कुल लास्ट स्लाइड की तरह जैसे ई एस था इसी तरह ओ जो है इसमें भी हम ई एस ऐड कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है, कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो एक्सेप्शनल हैं जिनके एंड पे ओ आएगा लेकिन उनके साथ ई एस नहीं आएगा। वो अभी हम देखेंगे, आगे भी एक स्लाइड आएगी जिसमें मज़ीद हम कुछ पॉइंट्स को कवर करेंगे। अच्छा, ये कह रहा है, ये पॉइंट ये कह रहा है कि वो नाउन्स जिनके एंड पे ओ आए लेटर उनके साथ ई एस लगा के उसको हम प्लूरल ऑफ द नाउन बना सकते हैं। इसमें एग्जांपल है हमारे पास हीरो का लेटर, आप हीरो नाउन का एंडिंग लेटर देखें आप ओ है तो ओ के साथ हम ई एस लगा के इसको प्लूरल बना रहे हैं। इसी तरह पोटैटो है, पोटैटो के साथ भी हम ई एस लगाएंगे। इसी तरह टोमेटो है, अगली स्लाइड में पढ़ेंगे हम, उसके साथ भी ई एस लगाएंगे, वो प्लूरल बनेगा। अदर्स सिंपली ऐड एस, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। कुछ ऐसे लेटर्स नाउन्स हैं जिनमें ओ के साथ खाली एस लगाएंगे फॉर एग्जांपल। अच्छा, ये जो एक्सेप्शनल केसेस हैं ये आपको जहाँ भी मिलेंगे आपको मेमोराइज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। आइदर यू कंसल्ट थ्रू डिक्शनरी, अगर आप डिक्शनरी में देखें या डिक्शनरी से कंसल्ट करें, ये प्रोनाउंस आपको, ये प्लूरल नाउन आपको
याद रखने पड़ेंगे कि किन के साथ ई एस आएगा और किन के साथ एस आएगा। तो ये जो एक्सेप्शनल केसेस हैं इसमें 2 मेंशन हैं। रेडियो है, इसके साथ एस लगाएंगे, ई एस नहीं लगेगा। इसी तरह पियानो है, पियानो के साथ भी एस लगेगा। अच्छा, नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इफ़ अ नाउन्स एंडिंग इन वाई हैज़ अ कॉन्सोनेंट बिफोर द वाई, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू चेंज द वाई टू आई ई एस इन द प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल फ्लाई, तो वाई को हटा के आई एस लगाएंगे। इसी तरह डायरी, डायरी का जो प्लूरल होगा वो होगा डायरीज़। इसी तरह पॉसिबिलिटी, उसका प्लूरल होगा पॉसिबिलिटीज़। क्या कहता है जी, वाई अगर किसी नाउन के एंडिंग लेटर वाई हो और लेकिन उससे पहले आपने एक शर्त देखनी है, ये शर्त लगा रहा है कि अगर उससे पहले एक लेटर कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट क्या होता है, आपके जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें या तो कॉन्सोनेंट्स होते हैं या वॉवल्स होते हैं। वॉवल्स आपके ए ई आई ओ यू, वॉवल्स साउंडिंग वर्ड्स भी इन्हें कहते हैं। तो वॉवल्स होंगे या कॉन्सोनेंट होंगे। जो वॉवल्स नहीं होगा वो कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट होगा, यानी कि ऑल of the alphabets in the English language are consonants other than vowels। तो आप देखें फ्लाई जैसे एक वर्ड है, वाई के साथ एंड हो रहा है और लेकिन वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट एल जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ आई एस कर हम ऐड कर देंगे। इसी तरह डायरी है, आर, वाई से पहले आर है, आर इज़ ऑल्सो अ कॉन्सोनेंट, तो आई ई एस लगा के हम इसको प्लूरल करेंगे। इसी तरह पॉसिबिलिटी, वाई से पहले टी आ रहा है तो टी भी आपका जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो वो भी आपका आई ई एस के साथ प्लूरल बनाएगा। नेक्स्ट है जी, फॉर मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन एफ ई। हाँ, अब वो नाउन्स जो एफ ई के साथ एंड हो रहे हैं, एंड सम नाउन्स एंडिंग इन एफ, एफ ई या एफ लेटर के साथ जो नाउन्स एंड होंगे, वी चेंज दैम टू वी टू मेक अ प्लूरल एंडिंग इन वी ई एस। हम उसके प्लूरल में एफ़ की जगह पे वी, एफ ई या एफ़ की जगह पे वी के साथ ई एस लगा देंगे तो वो आपका प्लूरल नाउन बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल नाइफ एक नाउन है जिसके एंड पे एफ ई आ रहा है लेटर, 2 लेटर हैं एफ ई, तो हम इसको वी ई एस में कन्वर्ट कर देंगे, लगा नाइव्स बन जाएगा जो आपका प्लूरल बनेगा। इसी तरह काल्फ है, काफ एल साइलेंट है, काफ पढ़ते हैं इसको काव्स, तो वी एस लगा देंगे। एंड पे काफ के देखें तो का एफ आ रहा है, एफ लेटर, तो उसको हटा के हम वी एस हम लगा के प्लूरल नाउन बना देंगे। फॉर अदर्स यू सिंपली ऐड एस फॉर एग्जांपल। इसमें भी आपके कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, यानी कि एफ ई और एफ आ रहा है लेकिन आप खाली एस लगाएंगे, ये वो एक्सेप्शनल केसेस हैं। फॉर एग्जांपल सेफ़ है, तो सेफ़ के साथ ये एक्सेप्शनल केस में आएगा, एफ ई आ रहा है लेकिन आप इसके साथ एस लगाएंगे, तो ये आपका, ये अब आपको मेमोराइज़ करने हैं ये वर्ड्स, जो जैसे जैसे आपकी नज़र में आते जाएं आप रीडिंग करें, तो जहाँ जहाँ भी ये नाउन्स आपको प्लूरल मिलें या डिक्शनरी को कंसल्ट करते हुए कोई नाउन आपके नॉलेज में आता है तो आपको ये जो है नाउन्स मेमोराइज़ करने पड़ेंगे। इसी तरह हैंडकरचीफ है, हैंडकरचीफ के साथ भी एस आ रहा है और ये प्लूरल नाउन है, बट आई हैव चेक द डिक्शनरी, हैंडकरचीफ जो है ये, इसमें हैंडकरचीव्स भी चल सकता है, वो भी आपका गलत नहीं करेंगे। हैंडकरचीव्स भी आपका जो है मरियम और मरियम वेबस्टर डिक्शनरी जो है उसमें ये मेंशन्ड है, हैंडकरचीव्स इज़ ऑल्सो कंसिडरेबल प्लूरल फॉर दिस नाउन हैंडकरचीफ। तो ये जो है हैंडकरचीव्स भी ठीक है और हैंडकरचीव्स भी इसका ठीक है, यानी कि खाली एस भी लगा दें वो भी ठीक है और वी एस लगा दें वो भी ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी आपके यही पॉइंट है ग्रामर स्किल्स के, जो फर्स्ट टॉपिक है, बाकी उसका जो है वो सेकंड पार्ट है, ठीक है। वो नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में, हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपकी ग्रामर स्किल्स का वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा एडिशन करना चाह रहा हूँ, मैं आपको चाह रहा हूँ कि आपको कुछ इसमें मज़ीद चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलें। और ग्रामर वाली तो इंशाल्लाह ताला जो आपकी ग्रामर स्किल्स बुक में, वो तो आप मेक श्योर रहें कि वो आपको 100% आपको मैं बताऊंगा उसके बारे में, वो स्लाइड्स में शामिल होंगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला उससे हट के भी जो मैं आपसे नॉलेज शेयर करूंगा ताकि आपको फ़ायदा हो, इससे आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। आगे हम पढ़ते हैं। मोस्ट सिंगुलर नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय सिंपली पुटिंग एन एस एट द एंड। ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि अगर हम नाउन को प्लूरल, सिंगुलर को प्लूरल करना चाह रहे हैं तो नॉर्मली हम एस ऐड करेंगे एट द एंड। देयर आर मैनी डिफरेंट रूल्स रिगार्डिंग प्लूरलाइजेशन डिपेंडिंग ऑन व्हाट लेटर अ नाउन एंड्स इन। अदर देन दैट, एस के अलावा हमें प्लूरलाइजेशन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा कि
कि हम कौन से लेटर ऐड करके सिंगुलर को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करें। तो उसके लिए हमें एंडिंग लेटर्स जो है और डिफरेंट रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। Irregular nouns do not follow plural noun rules, so they must be memorized or looked up in the dictionary. Moral of this statement is that कि मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूँ कि आपको एस लगा के सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करना है, और अदर दैन दैट इसके अलावा आपको प्लूरलाइजेशन के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, वो रूल्स जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। और अलावा अजी कुछ इर्रेगुलर नाउन्स आपको आगे जाके मैं बताता हूँ। इर्रेगुलर नाउन्स हैं जो इस रूल के प्लूरलाइजेशन रूल्स को फॉलो नहीं करते, उनके ऊपर वो रूल अप्लाई नहीं होते, तो वही मस्ट हैव टू कंसल्ट, या तो हमें उन्हें मेमोराइज करना पड़ेगा या उनको डिक्शनरी कंसल्ट करके उनके प्लूरल्स जो हैं वो हमें जानने पड़ेंगे। नेक्स्ट है जी, देयर आर मैनी प्लूरल नाउन रूल्स and because we use nouns so frequently when writing, it's important to know all of them. The correct spelling of plurals usually depends on what letter the singular noun ends in. वो ये कहना चाह रहा है कि बहुत से प्लूरल नाउन्स हैं, प्लूरल नाउन के रूल्स हैं, और हम राइटिंग में नाउन्स को क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमें करेक्ट स्पेलिंग्स इनके पता होना बहुत ज़रूरी हैं, और हमें यानी कि पता होना चाहिए कि कौन से नाउन को हमने किस तरह सिंगुलर नाउन को किस तरह एज ए प्लूरल नाउन यूज़ करना है, ये हमें पता होना चाहिए। टू मेक रेगुलर नाउन्स प्लूरल ऐड एस टू द एंड, ये वही रिपीट कर रहा है, आपकी रिवीजन हो रही है कि एस हम ऐड करेंगे। इसमें उन्होंने एग्जांपल दी है, कैट, कैट के साथ एस लगाया है, कैट्स प्लूरल बनाया एस लगा के, हाउस किस को प्लूरल बनाएंगे, एस लगा के हाउसेस। नेक्स्ट है जी, इफ़ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड, यहाँ पे कुछ तो हम उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे ई एस को। ये लास्ट जो हमने जो स्लाइड देखी थी वो आपकी ग्रामर स्किल्स से, उसमें से कुछ लेटर्स यहाँ पे एडिशनल हैं, जैसे डबल एस पीछे मेंशन नहीं था, और इसी तरह जेड मेंशन नहीं था, बाकी पीछे मेंशन हुए थे। तो हम क्या करेंगे कि ये वो लेटर्स हैं, ये आपको मेमोराइज़ करने हैं कि जो अगर नाउन के एंड पे ये लेटर्स आते हैं तो आप उसमें ई एस का इजाफा करके उसको प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इट सेज एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स एंड जेड, ये आपको याद करने चाहिए, इनके साथ आप ई एस लगाएंगे प्लूरल नाउन बनाने के लिए। कुछ एग्जांपल्स हैं, ट्रस, ट्रसिस ई एस लगा के हमने उसको प्लूरल बनाया। बस है, बसेस पीछे पढ़ चुके हैं। मार्श, मार्शिस, मार्श दलदल को कहते हैं, मार्शिस इसका प्लूरल है। लंच सी एच से एंड हो रहा है तो ई एस लगा के लंचिस। टैक्स पीछे नहीं पढ़ा था हमने, एक्स आ रहा है, टैक्सेस लगा के हम इसको प्लूरल बनाएंगे। इसी तरह ब्लिड्स जो कि अटैक का नाउन है, ब्लिड्स, ठीक है, इसका ई एस लगा के इसको हम ब्लिड्स, ब्लिड्स इसका हम प्लूरल नाउन बनाएंगे। ठीक है जी, ये लेटर्स आपको याद रखने हैं, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड। नेक्स्ट है जी, इन सम केसेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इन सम केसेस सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन एस और जेड, जो जिनके साथ हम ई एस लगा के उसको प्लूरल बनाएंगे, बट उससे पहले हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, ये सम ऑफ द नाउन्स में ये रूल जो है हम फॉलो करेंगे। दिस रूल रिक्वायर अस डबल द एस और जेड प्रायर टू एडिंग द ई एस फॉर प्लूरलाइजेशन, यानी कि ई एस लगा के प्लूरल नाउन बनाने से पहले जो हमारा एंडिंग लेटर है जेड या एस, ठीक है, नाउन का, सिंगुलर नाउन का, उसको हम डबल जेड करेंगे या डबल एस कर देंगे। जैसे कि नीचे एग्जांपल में गिवन है फैज़, फैज़ ये रेड कलर की हैट को कहते हैं फैज़, मैंने इसकी स्नैप पिक्चर आपको शो किया है इसमें। फैज़, इसको ई एस लगा के हम प्लूरल करेंगे, बिफोर डूइंग दैट हम उसको डबल जेड कर रहे हैं। ठीक है जी, फैज़ में फैज़िज़। और इसी तरह गैस है तो ई एस लगा के गैसेस को हम प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डबल एस करेंगे। ठीक है जी, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ये भी सम ऑफ द नाउन्स पे अप्लाई करेगा। तो नेक्स्ट है जी, इफ़ द नाउन एंड्स विद एफ और एफ ई, हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, द एफ इज़ ऑफन चेंज टू वी बिफोर एडिंग द एस टू फॉर्म द प्लूरल वर्जन, यानी कि एफ ई और एफ जहाँ भी आएगा हम उसको वी ई एस में कन्वर्ट कर देंगे, बट एक्सेप्शंस
डज एक्सेप्शंस डू प्रिवेल, तो कुछ एक्सेप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं, वो भी देख लेते हैं। इस पेज में, इस स्लाइड में मैंने कुछ शो किए हैं। वाइफ पीछे हम पढ़ चुके हैं, वाइफ्स होगा इसका प्लूरल, वी एस लगा देंगे। एफ ई से एंड हो रहा है नाउन तो वी एस लगा देंगे। वुल्फ है, एफ से एंड हो रहा है तो वी एस लगा के इसका प्लूरल नाउन कर देंगे। ठीक है जी, हमने क्या देखा नाउन के एंड पे, एफ ई और एफ। ठीक है, तो जहाँ पे एफ ई और एफ के साथ नाउन जो है वो एंडिंग लेटर एफ और एफ ई के साथ ख़त्म हो रहा होगा तो वहाँ पे हम वी ई एस लगा के उसका प्लूरल बना देंगे। और इसमें कुछ जो एक्सेप्शंस हैं, रूफ है, रूफ्स खाली एस लगाएंगे, इसमें एफ़ की जगह वी एस नहीं लगेगा। बिलीफ है, बिलीव्स, शेफ़, शेफ्स, और इसी तरह चीफ, चीफ्स। ठीक है जी, ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये आप नोट डाउन करने हैं तो आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट है जी, इफ़ अ सिंगुलर नाउन एंड्स इन वाई एंड द लेटर बिफोर द वाई इज़ अ कॉन्सोनेंट, ये तो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। चेंज द एंडिंग टू आई हैज़ टू मेक द नाउन प्लूरल। सिटी है तो टी, जैसे वाई से पहले टी कॉन्सोनेंट है, पीछे मैं एक्सप्लेन करके आ चुका हूँ, एस लगा देंगे, प्लूरल बन जाएगा। पपी है, पी कॉन्सोनेंट है तो पी की जगह, पी कॉन्सोनेंट है तो वाई की जगह आई एस लगा के उसको प्लूरल कर देंगे। इसी तरह ये नीचे मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं जहाँ पे कॉन्सोनेंट नहीं वॉवल के साथ साउंड आ रहे हैं। इफ़ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन वाई एंड द लेटर बिफोर द वाई इज़ अ वॉवल, सिंपली ऐड एन एस टू मेक इट प्लूरल। रेज एंड बॉय, बॉयज़, बॉय का प्लूरल होगा बॉयज़ और रे का प्लूरल होगा रेज। इसमें आप चेक करें, वाई से पहले आपका वॉवल आ रहा है और इसलिए दैट्स वाई वी आर पुटिंग ओनली एस टू मेक इट अ प्लूरल नाउन। होप दिस इज़ वेरी वेल क्लियर एंड समझ आएगी ये आपको अच्छी तरह से। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। इफ़ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन ओ, ये पीछे पढ़ लिया, एड ई एस टू मेक इट प्लूरल। ठीक है जी, ओ के साथ अगर लेटर एंड हो रहा है तो ई एस के साथ हम लगा के उसको प्लूरल, पोटैटो और टोमेटो, टोमेटोज़, ई एस लगा के इनको, पोटैटोज़ एंड टोमेटोज़, ई एस लगा के इनको हम प्लूरल बना रहे हैं। हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शन थी। फ़ोटो है, फ़ोटोज़, इसमें ई एस नहीं लगेगा, एस सी लगेगा। पियानो है, पियानोज़, एस लगेगा। हाँ, अब ये थोड़ा सा पॉइंट नोट करने वाला है, विद द यूनिक वर्ड वोल्केनो एंड हेलो, और इस तरह के और भी वर्ड्स आपको मिल सकते हैं। यू नीड टू, अगर वो आपकी नज़रों से गुजरें या आपकी डिक्शनरी में आप चेक करें, आप ढूंढें या आपको कहीं रीडिंग करते हुए, फॉर दिस आई मीन यू स्टूडेंट्स शुड रीड, ओके, रीड करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रीड करेंगे, डिक्शनरी कंसल्ट करेंगे, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, आपको नए से नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे, नए नाउन सीखने मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें, वर्ब्स और सेंटेंस मेकिंग आपको परफेक्ट। देखें, इंग्लिश का मेन जो काम होता है वो आपको परफेक्टली सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए। ठीक है, अगर आप सेंटेंसेस को एक अच्छे तरीके से और प्रॉपरली अगर आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं तो आप बहुत अच्छा मजमून भी लिख सकते हैं, एवरीथिंग यू कैन डू। तो ये है जी, इसमें कुछ मज़ीद एक्सेप्शंस वो हैं। अब ये विद द यूनिक वर्ड वोल्केनो और सम अदर्स में बी, यू कैन अप्लाई द स्टैंडर्ड प्लूरलाइजेशन फॉर वर्ड्स दैट एंड इन ओ और नॉट। आप ई एस लगाएं या एस लगाएं, ठीक है, इसका ये मतलब है, अगर आप ई एस लगाएं या एस लगाएं दोनों ठीक होंगे। सम एक्सेप्शंस आर देयर, इट्स योर चॉइस, ये आपकी चॉइस है। बोथ ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, जैसे नीचे जो हैं वो दिए गए दोनों ठीक हैं। वोल्केनो के साथ ई एस भी लग सकता है और एस भी लग सकता है, ये दोनों ठीक है। इसी तरह हालो, हालो का मतलब वो ये जो तस्वीरों में होली फिगर की तस्वीरों के सर के इर्द गिर्द जो नूर दिखाया गया होता है समटाइम्स, दिस इज़ कॉल्ड हालो। तो हालो जो है इसको भी एस लगा के प्लूरल बना सकते हैं और ई एस लगा के भी प्लूरल बना सकते हैं। तो एक्सेप्शंस आर देयर। ठीक है, खाली एस वाली एक्सेप्शंस भी हैं और एस और ई एस दोनों वाली एक्सेप्शंस भी हैं। ठीक है जी, ओ वाले केसेस में। नेक्स्ट है जी, इफ़ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन यू एस, ये हमारी ग्रामर स्किल्स में अगला टॉपिक भी आएगा, उसमें भी हम कवर करेंगे। इसमें मैं आपको एक दफ़ा ये आप, मैं चाह रहा हूँ आप गो थ्रू करें इसमें से, ताकि आपको पता चले। कुछ नाउन्स ऐसे होंगे, कुछ जिनका एंडिंग लेटर्स जो है वो यू एस पे ख़त्म होगा, तो ऐसे सिंगुलर नाउन्स को हम कैसे प्लूरल नाउन्स में कन्वर्ट करेंगे, हम खाली आई ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे कैक्टस, ये प्लांट है, ये आगे मैंने पिक्चर ऐड की हुई है प्रेजेंटेशन में, स्लाइड में, और इसको कैक्टस इसका सिंगुलर है तो कैक्टाई इसका प्लूरल नाउन होगा। ठीक है जी, हमने खाली यूएस की जगह आई को ऐड कर दी है। फोकस, फोकाई,
ठीक है। फोकस होता है किसी चीज़ का सेंट्रल पॉइंट, तो फोकाई जिसका प्लूरल होगा। तो यूएस था एंड पे, फोकस के एंड पे यूएस था, उसको हटा के हमने आई ऐड कर दिया। तो इफ़ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन यूएस द प्लूरल एंडिंग इज़ फ्रीक्वेंटली आई, मोस्टली, यानी कि हम आई लगा के जो यूएस पे नाउन सिंगुलर नाउन ख़त्म हो रहा हो उसमें हम आई लगा के उसको प्लूरल बनाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट है जी, इफ़ द प्लूरल नाउन एंड्स इन आई एस, sorry, singular noun, if the singular noun ends in is the plural ending is es, यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि नीचे मिसाल देखें, एनालिसिस, आई एस वो कह रहा है एंड पे आ रहा है तो ये सिंगुलर होगा, और आई एस को हटा के अगर ई एस इसको ई एस कर देंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा। तो ये भी रूल आपको याद रखना है। एलिप्सिस और आई एस की जगह ई एस लग जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। एलिप्सिस आई एस के साथ सिंगुलर होगा और ई एस के साथ, ये जो है ई एस के साथ ये आपका प्लूरल होगा। इसी तरह नेक्स्ट है जी, इफ़ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन, सॉरी, इफ़ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन ओ एन द प्लूरल एंडिंग इज़ ए। इसी तरह कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके एंड पे ओ एन आएगा, वो सिंगुलर होंगे, तो उनका प्लूरल क्या होगा, ओ एन की जगह ए लिख देंगे। जैसे फिनोमिनन, फिनोमिनन आपका सिंगुलर है तो फिनोमिना ए ऐड कर देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। इसी तरह क्राइटेरियन है तो ओ एन को हटा के ए लगा देंगे, ठीक है जी। तो ये भी आपका इस तरह से ओ एन को हटा के ओ एन लगाएगा तो सिंगुलर होगा, और उसको हटा के ए लगाएंगे तो वो आपका प्लूरल नाउन बन जाएगा। नेक्स्ट है जी, सम नाउन्स डू नॉट चेंज एट ऑल व्हेन दे आर प्लूरलाइज्ड। कुछ नाउन्स होते हैं जो चेंज ही नहीं होते, यानी कि वो उनका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है। शीप, कुछ एग्जांपल्स हैं, शीप है, शीप का सिंगुलर भी शीप है, प्लूरल भी शीप। सीरीज़, सीरीज़। स्पीशीज़, स्पीशीज़। डियर, डियर। You need to see those nouns in context to identify them as singular or plural. Consider the following sentence. हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जिस भी सेंटेंस में ऐसे नाउन्स मिलें जो चेंज नहीं होते, जो उनका सिंगुलर और प्लूरल चेंज नहीं होता, सेम होता है, आपको उसके कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा कि जो आपसे एक ख़िताब कर रहा है, जो आपसे बात कर रहा है, वो उसका मकसद उसको एज ए सिंगुलर यूज़ कर रहा है या एज ए प्लूरल यूज़ कर रहा है। एक मिसाल के तौर पे नीचे सेंटेंस में हम समझते हैं, मार्क कॉट वन फिश, तो वन फिश ऑफ कोर्स इट इज़ अ सिंगुलर फिश। तो आगे क्या कह रहा है, बट आई कॉट थ्री फिश। मार्क कॉट वन फिश बट आई कॉट थ्री फिश, तो वन फिश जो है ऑफ कोर्स सिंगुलर होगा और थ्री फिश जो है वो प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मकसद ये है कि आपको ख़ुद ये जज करना है कि जो आपको बात बताई जा रही है उसमें उसका मकसद आप इसमें एज ए सिंगुलर नाउन यूज़ किया गया है या प्लूरल नाउन यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है जी, कुछ इरेगुलर नाउन्स होते हैं जिनके ऊपर प्लूरल नाउन रूल्स जो हैं वो अप्लाई नहीं करते। वो कौन कौन से हैं, वो कुछ एग्जांपल्स गिवन है, और इसका जो स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि इरेगुलर नाउन्स फॉलो नो स्पेसिफिक रूल्स, सो इट्स बेस्ट टू मेमोराइज दीज और लुक अप द प्रॉपर प्लूरलाइजेशन इन द डिक्शनरी। कुछ इरेगुलर नाउन्स हैं जो कि प्लूरलाइजेशन रूल्स जो हैं जिन पर अप्लाई नहीं होते, तो या तो उनको हमें मेमोराइज़ करना होगा, ठीक है, अगर वो हमारी नज़रों से गुजरते हैं, या उनको डिक्शनरी से देख के उनके प्रॉपर प्लूरल नाउन्स जो हैं उनके वो हमें कंफर्म करने चाहिए। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, चाइल्ड, चिल्ड्रन, चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रन इसका प्लूरल है, गूज का गीज होगा, मैन का मैन होगा, वुमेन वुमेन, टूथ टीथ, फुट फीट, माउस माइस, पर्सन एक सिंगुलर पर्सन के लिए हम वर्ड पर्सन यूज़ करते हैं और ज़्यादा लोगों के लिए पीपल, ठीक है जी। ये इरेगुलर नाउन्स हैं जो कि प्लूरल नाउन्स रूल्स जो हैं उस पर अप्लाई नहीं करते। नेक्स्ट है जी, ये टॉपिक हमारा आज के दिन का यहाँ तक ही हम ख़त्म करते हैं। आगे फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो आपकी ग्रामर स्किल में गिवन है, आप इसके जवाब जो हैं वो आगे गिवन है। तो होप कि आपको मेरा लेक्चर भी समझ आया होगा, और ये एंड करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स करके। आई नीड सम एम्प्टी डैश टू पुट दीज बुक्स इन, ब्रैकेट में है जी बॉक्स, तो यहाँ पे बॉक्स का प्लूरल फॉर्म होगा हमारा बॉक्सेस। एक्स हम पीछे पढ़ के आए हैं कि ई एस लगा देंगे तो वो हमारा प्लूरल बन जाएगा। इसी तरह जेन हेट्स गोइंग टू डैश, ब्रैकेट में है जी पार्टी,
तो वाई आ रहा है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो आई एस लगा देंगे पार्टीज़, ये भी हमने पीछे रूल कवर कर लिया। पुट द डर्टी प्लेट्स एस लगाएंगे इसके साथ, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, इन द डिश वॉशर। पुट द डर्टी प्लेट्स इन द डिश वॉशर, तो खाली एस का एडिशन हो जाएगा। इसी तरह देयर आर 7 डेज़ इन अ वीक, ठीक है जी। वाई से पहले वॉवल है तो एस खाली लगा देंगे, डेज़ बन जाएगा प्लूरल नाउन। द मैन थैंक्ड अस फॉर सेविंग देयर लाइफ, एफ ई से एंड हो रहा है तो वी एस लगा देंगे। द मैन थैंक्ड अस फॉर सेविंग देयर लाइव्स। सेवरल एक्ट्रेसेस, ठीक है जी, डबल एस आएगा जहाँ पे ई एस लगा के हम प्लूरल बनाएंगे। सेवरल एक्ट्रेसेस ऑडिशन फॉर द पार्ट ऑफ क्वीन विक्टोरिया। टॉम बॉट 2 डैश ऑफ ब्रेड एट द बेकर्स। लॉफ एफ से एंड हो रहा है तो लॉव्स, एल ओ ए वी ई एस, लॉव्स इसका प्लूरल होगा। ये हो गया हमारा 7th फिल इन द ब्लैंक। 8th है जी, विच ऑफ दीज डैश लीड्स टू द लेक। पाथ सिंपल है, एस लगा देंगे तो ये आपका प्लूरल नाउन बन जाएगा। इसी तरह अ लाइन ऑफ डैश मार्क्स द एज ऑफ द फील्ड। ट्रीज नीचे गिवन भी ली है, एस लगा देंगे तो ये प्लूरल नाउन बन जाएगा। द कुक एडिड सम चॉप्ड टोमेटोज, ई एस लगा देंगे टू द स्ट्यू, ठीक है जी। दिस क्लियर्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर सिंगुलर एंड प्लूरल ऑफ नाउन्स। एक चैप्टर मज़ीद है, वो आपकी ग्रामर स्किल में नेक्स्ट को हम कवर करेंगे। उसमें कुछ नए मज़ीद पॉइंट्स भी सीखने को मिलेंगे, कुछ मैंने इसी लेक्चर में कवर कर दिए हैं। होप यू एंजॉय द वीडियो, प्लीज़ लाइक माई वीडियो if you enjoy my lecture, and subscribe my channel and press the bell icon to follow my upcoming videos. Thank you very much. I appreciate your time, and time is very precious. Thank you very much.